बाजार में तेजी के बीच टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया शेयर में आज यानी 24 जून 2025 को 6% का उछाल देखने को मिल रहा है। ये एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को बड़ी रेगुलेटरी राहत देने की तैयारी में है। वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है। कंपनी पर 84,000 करोड़ रुपए का रेगुलेटरी बकाया है। वोडाफोन आइडिया ने सरकार को सतर्क कर दिया है कि वो बिना सपोर्ट के कारोबारी साल 2026 के बाद कामकाज जारी रखने में सक्षम नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए दिवालिया होना ही इकलौता रास्ता बचेगा। अब हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी कर्ज के बोझ में डूबी इस कंपनी के लिए सरकार कई विकल्प तलाश रही है। कंपनी के लिए रीपेमेंट अवधि को 6 साल से बढ़ाकर 20 साल करने और साथ ही कुल बकाये पर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह साधारण इंटरेस्ट जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जब तक एजीआर बकाये से जुड़े मामलों का निपटारा नहीं होता तब तक सालाना 1,000 या 1,500 करोड़ रुपए ही आंशिक बकाये के तौर पर वसूला जाए। हालांकि अब तक इस पर कोई ताजा अपडेट्स सामने नहीं आई है। बताते चले कि कुछ समय पहले ही कंपनी ने बताया था कि स्पेक्ट्रम बकाये की रकम को सरकार इक्विटी में तब्दील करेगी। इस इक्विटी कंजर्वन के बाद वोडाफोन आइडिया में सरकार की कुल हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% होने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी कहा था कि कन्वर्जन के बाद भी मौजूदा प्रमोटर ही कंपनी के ऑपरेशन से जुड़ा कामकाज संभालेंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बाकी बकाये को इक्विटी में कन्वर्ट करने की सरकार की मंशा नहीं है। टेलीकॉम विभाग ने कहा कि कंपनी को कारोबारी साल 2026 के बाद 18,064 करोड़ रुपए चुकाने हैं। कारोबारी साल 2027 के आगे कंपनी के पास लायबिलिटी को पूरा करने के लिए कंपनी के पास फंड नहीं है। एजीआर बकाये माफ किए जाने की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। बीते दिन एक साल के दौरान वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 60% गोते लगा चुका है। केवल 2025 ही ये स्टॉक 13% फिसल चुका है। मंगलवार को ये स्टॉक 6% की बढ़त के साथ 7 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कामकाज करते नजर आया था।